अस्सलामुअलैकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। देखिए गाइज, आजकल मेरा थोड़ा सा गला बैठा ही हुआ है, बाकी का अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत वगैरह सब ठीक ही है। तो यहाँ पर रात में बन रहा है लाइटली खाना। तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी और खट्टी चटनी, क्योंकि आज आ रहा है हमारा पानी। तो यहाँ पर सासू माँ को मैं ठंडा मंगा कर दी हूँ, जीरा सोडा। यहाँ पर सासू माँ को थोड़ी सी बदहजमी हो गई थी, इसलिए मैंने जीरा सोडा मंगा कर दी। और यहाँ पर खट्टी चटनी और खिचड़ी रेडी हो गई है हमारी, क्योंकि आज मैं लाइटली खाना क्यों बनाई हूँ। पानी आने वाला है गाइज रात का हमारा, तो हमारे इधर साइड रात में ही पानी आता है। तो मैं चपाती वगैरह कैंसिल ही करती हूँ बनाने का। इस दोपहर में सुबह में चपाती हो ही जाती है, इसलिए रात में लाइटली खिचड़ी बघारी और खट्टी चटनी बनाई। तो हम सभी लोगों ने खाना वगैरह खा कर लिया रात का डिनर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रेस भी चेक करा रही थी। ये मेरे सासू माँ को आया है गिफ्ट, तो अब इसको सिलने के लिए भी डालना है हमको। तो ये मैं आप लोगों को बता रही थी, कॉटन वाला सूट है ये गाइज। हम शादी में गए थे ना, तो उन्होंने इनको गिफ्ट किया है मेरे सासू माँ को। तो यहाँ पर गर्मा गर्म घी, चटनी और खिचड़ी खा रहे हैं, रात का डिनर कर रहे हैं। फटाक से हमने पानी आने के पहले खाना वगैरह खा कर लिया, क्योंकि पानी आने वाला है तो मुझे बहुत सारे काम है गाइज आज पानी के। जैसा कि सुबह में मैंने किचन के बर्तन वगैरह सब सेट की थी, वॉश कर ली थी। तो मुझे थोड़ा सा किचन जो मेसी मेसी लग रहा था वो वॉश करना था। तो यहाँ पर देखिए गाइज, हमारे सासू माँ को मिला था गिफ्ट ये सूट। ये वाला सूट अब सिलने के लिए डाल दूँगी मेरे सासू माँ को पहनने के लिए। तो ये कॉटन फैब्रिक है, नीचे लेस वगैरह है, अच्छा है गाइज। ये उसका जो ट्राउज़र है ये, और दुपट्टा है ये कॉटन का। और ये सूट है प्योर कॉटन का है, अच्छा लगा गाइज हमको ये सूट। तो इसलिए सासू माँ को सिलने के लिए डाल रही हूँ मैं। यहाँ पर ये ड्रेस सिलने के लिए जाना है हमको, पर कॉल किए थे हमारे जो टेलर है सासू माँ को, उनको। तो उन्होंने शॉप बंद करके चले गए थे, इसलिए अब इसको सुबह में ही डालेंगे हम सिलने के लिए। और यहाँ पर देखिए गाइज, इतना कोई किचन गंदा हो रखा था, तो मैंने और अब्दुल रहमान ने मिलकर सब किचन नीट एंड क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया। और यहाँ पर लाइट भी चली गई थी, आ जा हो रही थी लाइट भी, क्योंकि बारिश आ रहा था ना, इसलिए लाइट चली जा रही थी। यहाँ पर मैंने ये कंटेनर भी वॉश कर ली थी, जो मैंने मंगाई थी ना, वो सब बॉक्सेस धो कर ली। चल रही है हमारी साफ़ सफाई। तो ये कंटेनर वगैरह मैंने वॉश कर ली, लाइट आ गई है। तो यहाँ पर पाइप से पानी वगैरह मार के सब टाकी के नीचे का वगैरह सब नीट एंड क्लीन कर लिया हमने। तो पानी आने से बहुत सारे काम पानी के मैंने फिनिश कर लिए गाइज। बहुत मेसी गंदा हो रहा था किचन। तो मेरा ये अब्दुल रहमान मुझको हेल्प करता है गाइज, तो हम दोनों ने मिलकर किया। तो उसके बाद नीट एंड क्लीन कर लिया, सब वॉश कर लिया हम दोनों ने मिलकर। कितना गंदा हो रखा था देखिए, टाकी के नीचे वगैरह झाड़ू नहीं जाती है ना, इसलिए वहाँ पर पानी से ही वॉश करना होता है। अब मैंने सूखा कर ली, देखिए गाइज कितना चमक रहा है हमारा। जो शेल्फ वगैरह मैंने ली थी ना, वो भी वॉश कर ली थी, और किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। तो मेरा आज किचन चमक रहा है माशाल्लाह से। तो अच्छा, फिर देखिए गाइज, इस तरीके से मैंने सब किचन का काम कर ली हूँ। तो अब मैं आपको बता रही थी, पीने का पानी भी मैंने भर कर ली हूँ। तो अब मैं बाहर का आंगन भी बताऊंगी कि साफ़ हो गया है, और हमारे जो किराएदार हैं उनको पानी भी दी हूँ। तो देखिए, जो टाकी वगैरह रखते हैं ना, वहाँ का मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ। तो पाइप से मारने से, सर्फ से और फिनेल से मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर ली हूँ। खुशबू आ रही है किचन में अब। तो रात में पानी का बहुत सारा काम हो गया है, तो अब कितना अच्छा लग रहा है देखिएगा इस माशाल्लाह से मेरा किचन। तो हम ज़्यादातर तो किचन में ही रहते हैं, और किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा ना, तो सुकून लगता है, खाना बनाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, अब मिलते हैं गाइज। आज आंगन भी साफ़ हो गया है, पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मिलेंगे सुबह में। तो देखिए, इस तरीके से मैं पानी भी दी हूँ। तो अब मिलते हैं सुबह। अच्छा, फिर देखिए गाइज, सुबह हो चुकी है। सुबह मैं बना रही हूँ साबूदाने के वड़े। तो इसका क्या हो गया गाइज, मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली थी, पर बच्चों ने बोला कि अम्मी साबूदाने के वड़े बनाओ, काफ़ी टाइम से बनाई नहीं थी। तो इसलिए मैंने आलू उबलने के लिए रख दी, और रात में ही मैंने साबूदाना भिगोने के लिए रख दी थी, और एक साइड मैंने चाय रखी हूँ।
तो अब आलू उबल रहे हैं एक साइड हमारे। और यहाँ पर गाइस क्या हो गया है, रात में हमारी अचानक से लाइट कट गई है। मतलब कि जो मीटर में शॉर्ट हो गया था, इसलिए वायरिंग वगैरह सब बदलना हो पड़ा हमको, क्योंकि अचानक से लाइट ही सब बंद हो गई थी। तो अब मैं खलबत्ते में ही मूंगफली पीस रही हूँ। हमारे साथ साथ किराएदार को भी हमको बिना लाइट के रहना पड़ा हमको। तो ये बारिश भी हो रही थी और अचानक से शॉर्ट होने से रात में लाइट ही चले गई थी हमारे घर की। तो यहाँ पर देखिए आलू भी मैश हो गए हैं। तो अब मैं फटाक से बना कर लूँगी आलू वाले, साबुदाने के आलू में डालकर वड़े बना रही हूँ। यहाँ पर सिंपल उबले हुए आलू, हरी मिर्च, नमक और इस तरीके से फली का कूट डालकर ऐसे टिक्कियाँ बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे। ये इतना अच्छे बनते हैं ना गाइज, ये साबुदाने के वड़े बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े के भी बने थे। तो सभी लोगों ने खाया और फिनिश भी हो गए। तो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है ना गाइज, जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वो स्विच ऑफ हो गया था। इसलिए मैंने मेरे जो पहले वाला फ़ोन था उसी से ही ब्लॉग बना रही हूँ। उसकी क्लैरिटी एकदम से अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी न्यू वाले फ़ोन की है। पर अब कुछ इलाज भी नहीं है गाइस, क्योंकि वो तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और हमारे घर पर लाइट भी नहीं थी। तो रात से लेकर सुबह तक 5 बजे तक हमारे घर पर लाइट ही नहीं थी गाइस। उसको कुछ इशू हो गया था, मतलब कि मीटर वाले को जो आगे कंप्लेन वगैरह करना होता है बोलते हैं, तो उसको जाकर बोलना पड़ता है। तो उसके बाद वो लोग आते हैं लाइट वाले। फिर लाइट वाले आने के बाद हमारा मीटर वगैरह सब चेक करके फिर लाइट ऑफिस को जाकर इतना सब करना पड़ता है गाइस। तो ये सब कामों में हमारी लाइट आज दिन भर नहीं थी, रात भर भी नहीं थी गाइस। इसलिए आज मेरा ज़्यादा कुछ शूट नहीं हुआ, घर का काम का रूटीन। तो यहाँ पर गर्मा गर्म हमारे जो साबुदाने के ये है ना वड़े, वो भी रेडी हो रहे हैं। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी फ्राई कर ली हूँ उसके ऊपर, खाने के लिए मज़े की लगती है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने वैसे ही खाना भी बना कर लिया आज जल्दी ही, क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा सा बाहर भाभी के साथ। तो मैंने बना कर ली हूँ मेथी की भाजी और गोश्त का सालन, चावल, चपाती और ज्वारी की रोटी। इस तरीके से सभी मैंने पूरा टोटली खाना बना कर ली हूँ। तो भाभी वगैरह आने के बाद थोड़ा सा हम लोग बैठ जाते हैं गाइस, बातें शातें करते हैं। तो इसलिए मैं खाने का काम पूरा फिनिश कर ली बना कर। बहुत मज़े के बने थे साबुदाने के वड़े। तो ये रहा फाइनल लुक गाइस। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म। तो चलिए गाइस करते हैं बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर देखिए गाइस मैं खाना भी बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मेथी की भाजी तोड़ कर रखे हैं, गोश्त का सालन, गोश्त मंगाई हूँ। तो मैंने पतला भी और सूखा भी दोनों भी रेसिपी बना कर ली हूँ। फटाक से मैंने खाना बना कर ली और मसाले वाला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मिक्सर नहीं है, लाइट नहीं है हमारे घर पर। आज बहुत परेशानी हो गई है गाइस, क्योंकि एक दिन लाइट नहीं है तो घर मेरा ऐसा लग रहा है मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर भी ऐसे ही आज संडे रहने से लाइट के काम जो जॉइंट वगैरह करने वाले रहते हैं थोड़ा सा लेट ही आते हैं गाइस, आज संडे रहने से, छुट्टी रहने से। ये रहा फाइनल लुक गोश्त का सालन का, मेथी की भाजी का। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो देखिए गाइस गर्मा गर्म खाना बन चुका है, हम लोग खा रहे हैं। खाना वगैरह फिनिश करके मैं और हमारी जिटानी चले गए हैं शॉप पर। तो हम लोगों को जाना था थोड़ा सा गोल्ड की शॉप पर। तो मैंने और भाभी ने दोनों ने डिज़ाइन वगैरह पसंद की, पर हमको पसंद ही नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बोला जो दिवाली हो गई ना उसमें अच्छे अच्छे मिनी गंटन वगैरह थे, तो वो डिज़ाइन सब ख़त्म हो गए हैं। आप लोग एक 4-5 दिन से आओ तो वहाँ पर अच्छे अच्छे नए डिज़ाइन मैं लाकर बताऊँगा बोल रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ देखा गाइज, और पसंद भी एक दो आए पर उतने खास नहीं लग रहे थे। इसलिए हम लोग खाली सिंपल देख कर ही आए हैं। तो अब हम एक 4-5 दिन से जाकर ऑर्डर देकर बनाएंगे या फिर बना बनाया ही लेकर आएंगे मिनी गंटन। तो ये हमारे जिटानी को लेना था, उनके लिए मिनी गंटन के डिज़ाइन देखिए गाइज, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही थी कितने अच्छे अच्छे मिनी गंटन है। तो यहाँ पर सब अच्छे हैं गाइज वैरायटी, पर हमको इसमें क्या चेंज होना था, ये जो काले मन के वगैरह है ना ये नहीं चाहिए था हमको। तो हम उनको बोल रहे थे ये काले मन के नहीं चाहिए, और ऐसे जो चपटे पेंडेंट पट्टी रहती है ना वैसे टाइप में हमको मिनी गंटन चाहिए था बोल रहे थे उनको हम लोग। तो उन्होंने बोला कि अब एक 4-5 दिन से आ जाओ आप, जब तक माल नया आएगा तो आप ले सकते हो बोल रहे थे।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, एक से एक डिज़ाइन थी पर हमको पसंद ही नहीं आ रही थी, मुझे और भाभी को। हम दोनों के पसंद से ही लेते हैं भाभी, तो उनके लिए लेना था। तो मुझे भी बोल रहे थे कि डिज़ाइन पसंद करो बोलकर। ये एक डिज़ाइन अच्छी लगी पर ऐसे पहले से ही था हमारे जिटानी पास, इसलिए उन्होंने बोला ये नहीं चाहिए। तो ये जो बीच में के काले मन के रहते हैं ना गाइज, ये ऐसे नहीं हम लोग पहनते हैं, तो सिंपल पूरा गोल्ड वाला ही चाहिए था। तो ऐसे एक से एक डिज़ाइन और आ जाएंगे बोल रहे थे, दिवाली की वजह से ख़त्म हो गए हैं सब डिज़ाइन। तो हम लोग सिंपल देख कर आए हैं। तो अब एक इंशाल्लाह 4-5 दिन से जाएंगे तो आप लोगों के साथ मैं वो वाला भी ब्लॉग शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या लिया, मतलब कि मेरी जिटानी ने उनके लिए कैसा मिनी गंटन बनाया है। तो ये देखिएगा, एक से एक डिज़ाइन है पर हमको पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि पसंद नहीं आ रहा था मतलब इसमें जो ब्लैक मनी है ना वो नहीं चाहिए था हमको। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कौन सा भी डिज़ाइन बताओ तो बना कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। तो ये ठीक ठाक लगी थी हमको डिज़ाइन, पर ये भी जिटानी ने बोले कि ये मुझे नहीं पसंद आ रही है, इसलिए ये भी कैंसिल किया हम लोगों ने। तो उन्होंने बोला कि ऐसे हम इस इन्हीं के पास से ही जो कुछ भी लेते हैं ना, ये इस वाले सुनार पास पे से ही बनवाते हैं हम हर चीज़। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को तो मैं कब नया माल आ जाएगा जब कॉल करूँगा तो आप आकर ले सकते हो, ऐसा बोलने से तो हमारे जिटानी बोले चलेगा। तो हमको कब नया माल आएगा ना, तो जब आप कॉल करो फिर हम आकर ले जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से पैंडल लगा कर बता रहे थे कि अच्छा दिख रहा है क्या, पर इसमें से सभी ठीक ठाक था, पर ऐसे चपटे पट्टी का नहीं था और काले मन के नहीं चाहिए थे। ये दोनों प्रॉब्लम थी, बाकी का सब अच्छा लग रहा था, इसलिए इसको यहीं पर रखा हम लोगों ने। और अब 4-5 दिन से इंशाल्लाह जाएंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या कैसा लिया है। अच्छा फिर देखिएगा हम लोग निकल रहे हैं घर। तो अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर सिद्रा फातिमा को लेना था शूज़, तो उसके स्कूल के वाइट वाले शूज़ ख़राब हो गए थे। तो हमारे जिटानी बोले उसके लिए शूज़ भी लेना है और उसको स्कूल बैग भी लेना है। तो यहाँ पर वो दोनों चीज़ ले रहे थे सिद्रा फातिमा के लिए। घर पर बैठे बैठे बोर हो गए थे हम लोगों गाइस, क्योंकि दिन भर लाइट भी नहीं थी। तो भाभी भी आ गए थे, तो इसलिए भाभी ने बोला चलो जाकर कुछ तो शॉपिंग तो कर कर आएंगे। तो यहाँ पर भाभी ने बैग लिया सिद्रा फातिमा को, और यहाँ पर जब तक लाइट वाले भी आ गए थे, हमारी लाइट भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। वायरिंग वगैरह सब न्यू वाली डाल दिए हैं, क्योंकि जल गई थी वायरिंग पूरी। तो इस तरीके से लाइट फिटिंग वाले आकर हमारी लाइट चालू कर कर गए हैं। लाइट नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा था गाइज़। अल्लाह का लामहदो शुक्र है लाइट हमारी घर की चालू हो गई है। और आप लोगों को मैं बता रही थी सिद्रा फातिमा को भाभी ने बैग और शूज़ लिए हैं। तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती हो तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर से करना गाइज। देखिए ये इस तरीके से शूज़ लिए हैं सिद्रा फातिमा के लिए और बैग लिए हैं सिद्रा फातिमा को। और यहाँ पर मीटर का हमारा कवर भी चेंज किया है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।